संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब आमतौर पे बात क्या चलती है कि जी वो तत्व ज्ञान देते हैं जी गुरु जी, तो वो तत्व ज्ञान क्या है? तत्वदर्शी संत देता है उसको। अब तत्वदर्शी संत की पहचान हमें पता हो और तत्वदर्शी ज्ञान का पता हो तो खोज लेंगे, नहीं तो उल्टा क्या होता है, और लिख तो रहा तत्वदर्शी संत और कह रहा तत्व दर्शन मैं कराऊंगा और तत्व ज्ञान दूंगा, लेकिन उल्ट हो रहा है। पहचानेंगे कैसे? हम पहचान नहीं सकते। हम बता दो क्यों? वकील का टेस्ट परीक्षा तो वकील लेगा, डॉक्टर की परीक्षा डॉक्टर लेगा। अरे तत्वज्ञानी की परीक्षा भी तत्वज्ञानी लेगा भाई, आम आदमी नहीं ले सकता कभी भी। वो सुनी सुनाई बातों पे क्या देखेगा? वो भीड़ देख लेगा। लाखों आदमी है इसके पीछे, तो भीड़ देख रहा है। वो क्या देखेगा? बड़े बड़े आश्रम देख लेगा। अरे भाई महलों के महल आश्रम हैं, आश्रम देख रहा है वो, तत्वज्ञान नहीं देख रहा। वो भंडारे के भंडारे हैं भाई, वो भंडारे देख रहा है, तत्वज्ञान नहीं देख रहा है। बोलो कैसे पहचान करोगे तुम? हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना, उसकी व्याख्या उल्ट कर रखी है कुछ, वो उल्टा सान कर दी। वो काम कर रखा है। दर्शन पिंड में ले लो, पहले जादूगर आते थे, आज भी आते हैं जादूगर। तो कहते दिन में सितारे दिखाऊंगा भाई, डुगडगी बजा के सारे इकट्ठे कर लिए। दिन में सितारे दिखाने थे नहीं, उसने कर दे ही चक्कू धर दिया, जमुरग है गले पे, हिलना नहीं है, हिलना नहीं, हिल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे। अब जमूरा और चक्कू दिख रहा है सारे, उसने देखने वालों तमाशा देखने वाले ने। एक आधा कब है जी वो दिखाओ, वो सितारे दिखाओ। बच्चे की जिंदगी का सवाल है, जमूरी जिंदगी का सवाल है, वो सारे बोलवा लेंगे उस काम में।
1 रुपया 5 रुपये, 1 रुपया 5 रुपये, सब पर भाव इकट्ठे कराइए। अब जरा सोचियो, अब कोई नहीं पूछता, भाई वो सितारे दिखा दे दिन में, गया और जमुरब टेक दिया। अरे ये चालाक जो गुरु है ना, तेज, ये न्यूए करे हैं तत्व ज्ञान का नाम लेके, हाथ का कर्म कांड, मुख का मंत्र, बोलने का मंत्र और आत्मा माला ताला पकड़ा के जाओ तत्व ज्ञान दे दिया आपको। अरे इस तत्व ज्ञान ने मिला तो लो श्री गीता में, क्या मिले है आपको ये तत्व ज्ञान? ना जी, लिखा तो है। अरे बोला है मुख से, दिया नहीं है। सुनो ध्यान से बात। एक अंधा है, अंधा प्रकाश की महिमा गा रहा है। अंधे ने प्रकाश नहीं देखा। जरा सोचियो, कितना ही गाता रहे हो, प्रकाश नहीं आएगा कभी भी। अरे गुण गा रहा अंधा, अंधे ने प्रकाश देखा ही नहीं। वो बोल रहा है मुख से बोल रहा, महिमा गा रहा वो। 1000 बार महिमा गा लो प्रकाश की, दीपक की बत्ती में रोशनी नहीं आएगी। कथावाचक हैं, महिमा गाने वाले हैं परमात्मा की। जरा देखना, उन्होंने परमात्मा देखा ही नहीं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति यानी अज्ञानी था, वो अज्ञानी के बार बार महिमा गाने से दीपक में प्रकाश नहीं आया। इसी प्रकार महिमा गाने वाले, कथावाचक, कथा करने वाले जो आते हैं, उनके बार बार करने से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। बोलो, नहीं होते। एक बात, अब दूसरी आएगी। अंधे के सामने दीपक जला दो, जरा देखना, दीपक जला दिया, आप अंधे को कहो, अंधे जरा देखना प्रकाश, अंधा कहेगा प्रकाश है ही नहीं। वो ठीक कह रहा है, दिखता ही नहीं। समझे नहीं बात को? जो आत्मज्ञानी गुरु है वो कहता परमात्मा दिखता है, देख लिया उसने तो। जो अज्ञानी है वो कहता मैं नहीं मानता, दिखता ही नहीं वो तो। ये झगड़ा है। जिसने देख लिया वो कहता मन दिखता है, वो तत्वज्ञानी है। जो कहता दिखता नहीं है, बोलना होता वो तो। अब कैसे पहचानोगे बताओ? बताएंगे इसका भेद, अभी बताएंगे। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। हे अर्जुन, मैं जो तुझे तत्व ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा, इसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। ये लिखा है। ये कहा तत्व ज्ञान प्रैक्टिकल। विज्ञान सहित का अर्थ क्या है? विज्ञान कहते हैं प्रैक्टिकल चीज को, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल दूंगा। और उस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वो तत्व ज्ञान दूंगा। लिख लो, याद कर लो कि तत्व ज्ञान दूंगा। जबान का मंत्र नहीं है यहाँ पर, कोई हाथ का कर्म कांड कोई नहीं है, तत्व ज्ञान बोल रहे हैं वो। फिर प्रश्न पूछ रहा अर्जुन चलते चलते अध्याय 4 के श्लोक 14 में, हे माधव क्या कर्म कर सकते हैं? जवाब देते हैं कि अर्जुन, मैं कर्मों के फल में लिप्त नहीं होता, कह रहे हैं वो। और जो तत्व ज्ञान को जान लेता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता।
ये तो वर्तमान कर्म आ गए। अब आगे पिछले कर्म कैसे कटेंगे? जो पहले जिसको बोलते ना प्रारब्ध कर्म, किस्मत जो हमारे साथ चल रही है लेकर के उनको, जो किस्मत है ना उसको बोल रखे प्रारब्ध कर्म, वो हमारे साथ चलते हैं कि वो कैसे कटेंगे। अध्याय 4 श्लोक 37 में कह रखा कि अर्जुन, जिस प्रकार ऊंचे पड़े लकड़ियों के ढेर को अग्नि फूंक देती है, भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार से शुभ अशुभ कर्मों को तत्व ज्ञान अग्नि फूंक देती है, फूंक जाते हैं वो कर्म। ये बोल रखा है। चल रहे हैं अभी, चलते चलो, अभी बात बड़ी आ रही है। वो तत्व ज्ञान क्या है? अध्याय 13 श्लोक 11 में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल यह ज्ञान है, और इसके विपरीत जो कुछ भी है संसार में सब अज्ञान है। बता दिया। अब आंखें खोल लो, लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना। अध्याय 13 श्लोक 11 में, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान का अर्थ और रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल ये ज्ञान है, बस, बाकी सब अज्ञान है। आ गया। अब बड़ी बात आ रही है। अध्याय 11 के श्लोक 48 में और 53 में कहते हैं कि अर्जुन, वेदों के पढ़ने से, पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से, तीर्थ व्रत करने से, कठिन कठिन तपस्या करने से, बाहरी कर्म कांड के करने से मेरे दर्शन नहीं होते। अब बोलो, जो इनको कर रहे हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? अरे बाहरी कर्म कांड से, जप से, तप से, यज्ञ से, हवन से, तीर्थ से, व्रत से, दान से, दक्षिणा से, हठ कर्मों से, कठिन कठिन कर्मों से मेरे दर्शन नहीं होते, तो हम क्या कर रहे हैं? ये बोल रखा है। वो तत्व ज्ञान, वैसे तत्व कह दिया, 19 तत्व है। तत्व तो 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्वों से न्यारा है, समझाने के लिए तत्व कह दिया उसको, नहीं तो तत्व में भी नहीं आता वो प्रत्यक्ष है। और सुनो, वो देखने में आता है। प्रश्न पैदा करना जरा। अब जब देखने की बात आ गई, फिर पढ़ लो गया, सुन लो गया और पाठ कर लो गया। और जो इन तीनों में बैठा है, कथा सुन रहा है, वो भी गया। हाथ से कर्म कांड कर रहा है, वो भी गया। और मुख से कुछ बोल रहा है, वो भी गया। अब तो देख लो वाला बच गया, शेष देख लो जी उसको। ये तीसरी आंख देखती है। अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री गीता में अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं कि अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये मेरा नाशवान शरीर है। इस शरीर को तो मैं छोड़ दूंगा। बड़ी बात आ रही है, सोच के देखना जरा। इस शरीर को तो मैं छोड़ दूंगा, मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरी आंख दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। ये कह दिया। जब अर्जुन सामने था, बचपन से था, जब असली रूप दिखाया, देखो वहां पर क्या आता है। देखने के बाद प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़ा होता है अर्जुन, हे माधव माफी दे दो। मैंने सखा कहा, आपको मित्र कहा, रिश्तेदार कहा, मैंने क्या क्या नहीं कहा आपको, मुझे माफी दे दो।
कब जब देख लिया तब कहा, इसे पहले नहीं कहा था। जरा देखना, जब देखने की बात आ गई है और जो सामने खड़े हैं दोनों, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान, और भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो देख रहा ना बारी आंखों से, ये तो नासवान शरीर है, मैं छोड़ दूंगा। फिर आज कौन से शरीर के दर्शन कर रहे हैं हम, और कौन करवा रहा उसके? अरे श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं हम, फोटो श्री कृष्ण भगवान का लगा रखा घर में, जो कहते हैं श्री गीता में उसको मानते नहीं हम। फिर कौन है हम? मनमुख हैं, कुभगत हैं हम, सुभगत नहीं है हम। सुन लो बात, जो बाप की बात बेटा मानता है उसे कहते हैं सुपुत्र। सारी संपत्ति बाप दे देता है। एक होता है कुपुत्र, जो कहा नहीं मानता बाप का। जो कुपुत्र होता है, बाप उसकी अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है, अखबार में निकलवा देगा, ये मेरा बेटा मेरे कहे से बाहर है, मैं इसको चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं, और जो इसके साथ लेन देन करेगा वह खुद जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होगा उसका। तो यह वाला पिता कहता है। फिर जब श्री गीता वाला भगवान ये कह रहा है कि अर्जुन जो बारी आंखों से देख रहा है ये तो नासवान शरीर है, फिर आज कौन सा शरीर देख रहे हैं हम? जब जिंदा थे, शरीर में थे, तब तो ये कह रहे हैं कि नासवान है ये तो शरीर। फिर आज कौन सा दिखा रहा है? और उस शरीर को बनाया किसने है? जो दिखा रहा है वो बनाया किसने है? बात भी नहीं करते हमारे से, तो वो वहां तो जवाब दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के सामने। वहां प्रश्न कर रहा है श्री कृष्ण, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान जवाब दे रहे हैं। फिर आज वाले क्या जवाब दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं सामने खड़ा हूं भाई, आ जा। नहीं, क्या है ये है शास्त्र विरुद्ध भक्ति। अध्याय 16 श्री गीता श्लोक 23 में कहते हैं, अर्जुन जो पुरुष शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता है वह न सुख को प्राप्त होता, न सिद्धि को, न परम गति को प्राप्त होता। वो बोलो अब क्या करोगे आप? श्री गीता बोल दिया अध्याय 16 के श्लोक 23 में, हे अर्जुन जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करता वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न सुख को, न परम गति को प्राप्त होता। और वो क्या है? शास्त्र है गीता शास्त्र। कहां लिखा है ये? अध्याय 15 श्लोक 20 में लिखा है, अर्जुन जो तत्व ज्ञान मैंने श्री गीता में बताया है अभी अभी, इसको जो तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। तत्व ज्ञान कहां बताया है? श्री गीता में। तत्व ज्ञान कौन सा है? जो अध्याय 13 श्लोक 11 में दिखाया था वो है तत्व ज्ञान। बोला नहीं था, पाठ कर लो नहीं है, कर्मकांड कर लो नहीं है, 3 टाइम आरती 4 टाइम आरती कर लो नहीं है, ये नहीं है। वो ये है रूप है परमात्मा का रूप। रूप देखना है हमें। हम बिना देखे कुछ नहीं करते और न मानते किसी बात को। फिर परमात्मा का भी दर्शन होता है, परमात्मा का भी रूप है, उसको देखा जाता है भाई। और देखने का मौका अब है, कल का क्या भरोसा कब मौत आ जाए भाई। भक्ति भगवान की, भगवान को प्राप्त करवाती है। सोना सोनार से मिलवा देगा, लोहा लोहार से मिलवा देगा, भक्ति भगवान से मिला देगी। इसमें क्या दिक्कत है? भक्ति भगवान से मिलाएगी और अपना मौका है ये। तन मिल गया मनुष्य का ऊंचा बढ़िया आजाद, आज चाहे भगवान से मिल लें और चाहे भाई संसार से मिल लें। फिर आवागमन में दुख बहुत भारी है, ये मौका बार बार तो मिलता नहीं है।
श्री गीता का कंप्लीट तत्व ज्ञान, सर्व संतों का पूरा कंप्लीट ज्ञान सत्य भक्ति का है हमारे पास। हमारे गुरु महाराज की दया है ये कि पूरा है। जानने वाला जिज्ञासु पिपासु भगत चाहिए, जो ये सोचे कि मैंने भक्ति करके पार होना है इस जन्म में। फिर कोई दूर नहीं है भाई, फिर बहुत निकट है। वो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का यह पड़ाव राय रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।